हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाई टेकर। मैं हूँ आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आईफोन में थर्ड पार्टी स्टोर से इंस्टॉल कर सकेंगे ऐप। अभी सिर्फ एप्पल स्टोर से परमिशन, मार्च से यूरोप के 27 देशों में मिलेगी सुविधा। इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए जल्द आ रहा है कमाल का फीचर, किसी भी पोस्ट को कर सकेंगे प्राइवेट। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि पुराना स्मार्टफोन खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल बात करेंगे लॉन्च ऑफ द वीक की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे Honor X9B की। Honor अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए Honor X9B लॉन्च करने जा रहा है। अपकमिंग फोन की लॉन्चिंग डेट से भी पर्दा हट चुका है। कंपनी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए साफ कर दिया है कि Honor X9B स्मार्टफोन फरवरी में लॉन्च हो रहा है। अब कब लॉन्च होगा वो भी जान लीजिए। दरअसल ये फोन 15 फरवरी को लॉन्च किया जा रहा है। ऑनर का ये फोन यूजर्स के लिए खास होने वाला है, क्योंकि ये फोन कर्व डिस्प्ले के साथ एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी के साथ लाया जा रहा है। जी हाँ, ऑनर का नया फोन Honor X9B भारत का पहला ऐसा फोन होगा जो अल्ट्रा बाउंस डिस्प्ले के साथ लाया जा रहा है। कंपनी इस फोन को एयर बैग टेक्नोलॉजी के साथ ला रही है। कंपनी का कहना है कि डिस्प्ले को लेकर ये इस खास तरह की टेक्नोलॉजी फोन को गिरने से बचाने पर काम करेगी, यानी यूजर्स को एक्सीडेंटल ड्रॉप को लेकर अब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप में से जो लोग हमेशा फोन गिरा दिया करते हैं, उनके लिए फोन बेस्ट है। दरअसल एचटेक के सीईओ माधव सेठ ने Honor X9B को लेकर लेटेस्ट जानकारी दी है। माधव सेठ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट के साथ Honor X9B को भारत में फरवरी में लॉन्च करने की जानकारी दी है। इसमें क्या कुछ खास होगा वो भी जान लीजिए। इस फोन को कंपनी स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट के साथ ला सकती है। फोन 6.78 इंच 1.5 के कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ लाया जा सकता है। वहीं फोन में 12 GB रैम होगा और 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल सकता है और 5800 mAh की बैटरी भी मिल सकती है, जो कि काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं अगले लॉन्च की, जो कि है Realme 12 Pro 5G सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इस सीरीज में कंपनी ने दो नए स्मार्टफोन Realme 12 Pro 5G और Realme 12 Pro Plus 5G पेश किए हैं। अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Realme की नई सीरीज के स्पेसिफिकेशंस को लेकर डिटेल्स में आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो उसमें प्रोसेसर जो होगा वो Realme 12 Pro को Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट के साथ लाया गया है। Realme 12 Pro Plus को Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 चिपसेट के साथ लाया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो 12 Pro में आपको 6.7 इंच का FHD Plus कर्व्ड OLED Pro XDR डिस्प्ले मिलेगा, जिसपे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट होगा और 950 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस होगी। रैम और स्टोरेज की बात करें तो Realme 12 Pro में 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज, उसके अलावा 8 GB प्लस 256 GB दो वेरिएंट में से खरीदा जा सकता है। फोन 8 GB तक डायनेमिक रैम सपोर्ट के साथ आता है। वहीं Realme 12 Pro Plus को 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज, इसके अलावा 8 GB प्लस 256 GB और 12 GB प्लस 256 वेरिएंट में लाया जा सकता है। फोन 12 GB तक डायनेमिक रैम सपोर्ट के साथ आता है। कैमरे की बात करें तो 12 Pro में आपको 50 मेगापिक्सल का Sony IMX882 प्राइमरी कैमरा, 32 मेगापिक्सल का Sony IMX709 टेलीफोटो कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। वहीं Realme 12 Pro Plus में 550 मेगापिक्सल का Sony IMX890 प्राइमरी कैमरा, 32 मेगापिक्सल का OV64B पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है, यानी कि कैमरे के मामले में कमाल होने वाला है ये फोन। बैटरी की बात करें तो Realme 12 Pro और Realme 12 Pro Plus दोनों 5000 mAh की बैटरी और 67 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट फीचर के साथ लाए गए हैं। अब इसकी कीमत की बात कर लें तो Realme 12 Pro 5G की कीमत होगी 25,999 रुपए, इसकी शुरुआती कीमत होगी। फोन का टॉप वेरिएंट जो होगा वो 26,999 रुपए में लॉन्च किया जाएगा। वहीं Realme 12 Pro Plus इसकी कीमत 29,999 रुपए से शुरुआत हो सकती है। फोन का 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट 31,999 रुपए में आ सकता है और फोन का टॉप वेरिएंट 33,999 रुपए में आएगा।
Realme 12 Pro 5G सीरीज को अर्ली बर्ड सेल में खरीदने का मौका मिल रहा है। ये सेल 29 जनवरी 2024 को शाम 6 बजे से शुरू हो चुकी है। हालांकि सेल में खरीदारी करने के लिए केवल 4 घंटों का ही समय मिला था। अगला लॉन्च है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस। इन्फिनिक्स ने अपने ग्राहकों के लिए हाल ही में स्मार्ट सीरीज के साथ स्मार्ट 8 और स्मार्ट 8 HD पेश किया है। इतना ही नहीं, सीरीज में स्मार्ट 8 प्रो को भी ग्लोबल वेबसाइट पर देखा गया है। अब इसी कड़ी में स्मार्ट 8 सीरीज का एक नया फोन स्मार्ट 8 प्लस के नाम से सामने आया है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो उसमें प्रोसेसर होगा Helio G36 चिप के साथ, डिस्प्ले होगा 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले पैनल होगा। फोन पंच होल डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 500 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इन्फिनिक्स का नया फोन 4GB LPDDR4X रैम और 64GB और 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आया है। बैटरी की बात करें तो उसमें 6000 mAh की बैटरी और 18 वॉट चार्जिंग के साथ USB-C पोर्ट भी लाया गया है। कैमरे की बात करें तो उसमें कंपनी ने 50 मेगापिक्सल में मेन कैमरा, एक AI लेंस और क्वाड LED फ्लैश के साथ पेश किया है। फोन 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के साथ आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसमें XOS 13 बेस्ड Android 13 Go पर रन करता है। अब इसकी कीमत क्या होगी, इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। हालांकि कलर ऑप्शंस इसका पता चल चुके हैं। ये 4 कलर ऑप्शंस में आएगा, टिम्बर ब्लैक, गैलेक्सी व्हाइट और शाइनी गोल्ड। अभी तक इन 3 कलर्स का खुलासा हुआ है। चौथा कलर क्या होगा ये आपको समय के साथ पता चलेगा। वहीं अगला लॉन्च है OnePlus 12 सीरीज का। OnePlus आज इंडियन और ग्लोबल मार्केट में लेटेस्ट OnePlus 12 सीरीज के स्मार्टफोन और OnePlus Bud 3 ईयरबड्स को लॉन्च कर चुका है। OnePlus के फ्लैगशिप सीरीज में 2 स्मार्टफोन हैं जिनमें OnePlus 12 5G और OnePlus 12R शामिल हैं। कंपनी के लेटेस्ट स्मार्टफोन OnePlus 12 5G और OnePlus 12R को Qualcomm के लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो स्मार्टफोन में सबसे पहले बात कर लेते हैं OnePlus 12 5G की। जिस स्मार्टफोन में 2K रेजोल्यूशन और 190 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला 6.82 इंच का 3168 into 1440 Pro XDR डिस्प्ले दिया गया है। इस सुपर फ्लूइड डिस्प्ले की ब्राइटनेस 4500 निट्स है जो व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर करती है। LTPO टेक्नोलॉजी पर बनी ये डिस्प्ले सिंगल पिक्सल कैलिब्रेशन के साथ आती है। इस फोन की बैटरी की बात करें तो उसमें आपको 5400 mAh की बैटरी पैक दिया गया है जो 100 वॉट के सुपर वूक वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कंपनी का दावा है कि ये फोन मात्र 26 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज हो जाता है। इसके साथ ही कंपनी ये फोन 50 वॉट वायरलेस चार्ज सपोर्ट करता है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो OnePlus 12 5G का ये फोन 2 रैम और स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है। ये फोन 16GB और 12GB रैम के साथ ऑप्शन के साथ 256GB और 512GB स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। OnePlus के लेटेस्ट फोन में LPDDR5X रैम और UFC 4.0 स्टोरेज दिया गया है। कैमरे की बात करें तो OnePlus 12 5G में जो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, फोन का प्राइमरी कैमरा सोनी का 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस है जिसका अपर्चर f/2.2 है। इसके साथ फोन में 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। फोन में दिया पेरिस्कोपिक लेंस 3x ऑप्टिकल जूम और 120x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो उसमें सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं OnePlus 12 के प्राइस और कलर की। इस फोन को फ्लोवी एमरल्ड और सिल्की ब्लैक कलर में पेश किया गया है। कीमतों की बात करें तो उसमें 12GB प्लस 256GB वेरिएंट आएगा 64,999 में और 16GB प्लस 512GB वेरिएंट आएगा 69,999 में। अब बात कर लेते हैं OnePlus 12R के स्पेसिफिकेशंस की। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 2718 to 1264 रेजोल्यूशन वाला 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। ये डिस्प्ले डॉल्बी विजन HDR10 प्लस सपोर्ट करता है जिसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 4500 निट्स है। फोन की डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन और LTPO 4.0 के साथ आता है। प्रोसेसर और रैम की बात करें तो उसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट दिया गया है। कैमरे की बात करें तो OnePlus 12R में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस फोन का प्राइमरी कैमरा सोनी IMX890 50 मेगापिक्सल लेंस है। इसके साथ ही फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। बात करें फ्रंट कैमरा की तो उस फोन में OnePlus में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैटरी इसमें 5500 mAh की दी गई है जिसके साथ आपको 100 वॉट का सुपर वूक चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। कंपनी का दावा है कि ये फोन भी 26 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा।
अब इसकी कीमत की बात करें तो इस फोन का 8GB और 128GB स्टोरेज वेरिएंट आएगा 39,999 में, और 16GB प्लस 256GB वेरिएंट आएगा 45,999 में। फिलहाल हम बात करते हैं अपने अगले लॉन्च की, जो कि है Moto G24। मोटोरोला बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में Moto G24 पावर स्मार्टफोन 30 जनवरी को लॉन्च करने जा रहा है, यानी कि आज। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल कैमरा, मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर और 6000 mAh की पावरफुल बैटरी मिलेगी। मोटोरोला के इस अपकमिंग स्मार्टफोन में रैम के लिए 2 ऑप्शन 4GB और 8GB मिलेगा, जबकि स्टोरेज की बात करें तो उसमें 128GB और 256GB का ऑप्शन मिलेगा। स्मार्टफोन 2 कलर ऑप्शन ग्लेशियर ब्लू और इंक ब्लू में आएगा। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.66 इंच का HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 537 निट्स है। कैमरे की बात करें तो फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए Moto G24 पावर स्मार्टफोन के बैक पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा कंपनी ने दिया है। स्मार्टफोन के कैमरे मैक्रो विजन और नाइट विजन के साथ आएंगे। वहीं बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो पावर के लिए स्मार्टफोन में टाइप सी पोर्ट से पावर्ड 30 वॉट टर्बो चार्जिंग के साथ 6000 mAh की बैटरी दी है, जो कि वाकई कमाल है, यानी कि आपके फोन की बैटरी बहुत अच्छी चलने वाली है। बायर्स स्मार्टफोन को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और लीडिंग रिटेल स्टोर्स पर 30 जनवरी से यानी आज से बुक कर पाएंगे। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत की बात करें तो ये 10,000 रुपए के करीब हो सकती है, यानी कि आपको सस्ते में काफी अच्छे फीचर्स वाला फोन मिलने वाला है। चलिए फिलहाल बात करते हैं टेक्नोलॉजी की बाकी की खबरों की। टेक कंपनी एप्पल जल्द ही आईफोन में थर्ड पार्टी स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे। कंपनी ने अनाउंस किया है कि मार्च में iOS 17.4 अपडेट के साथ आईफोन यूजर्स थर्ड पार्टी स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे। हालांकि ये फैसिलिटी फिलहाल यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में ही मिलेगी। इसके अलावा दुनिया भर में आईफोन यूजर सिर्फ एप्पल के स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे। अभी आईफोन में सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करने की परमिशन है। इस सुविधा से पैदा होने वाली संभावित खतरों से निपटने के लिए कंपनी कई सुरक्षा उपाय कर रही है। कंपनी ये भी तय कर रही है कि एप्स एक टेस्ट से गुजरें ताकि ये क्लियर हो सके कि यूजर्स के लिए आईफोन सेफ है। कंपनी एप्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी जुटा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अपने यूजर्स को सहूलियत देने के लिए नए नए फीचर्स रोल आउट करता रहता है। इन दिनों भी प्लेटफॉर्म ने एक नए फीचर पर काम किया है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यूजर्स को फ्लिप साइड नाम के से एक नया फीचर मिल सकता है। इसमें यूजर्स किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट को प्राइवेट कर पाएंगे। क्या होगा इस फीचर में खास, आइए जानते हैं। जिस फीचर पर इन दिनों इंस्टाग्राम के द्वारा काम किया जा रहा है वो है फ्लिप साइड। इसमें यूजर्स को अपनी प्रोफाइल पर किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट को दिखाने की सुविधा मिलेगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल पर कोई एक स्पेसिफिक पोस्ट खास यूजर्स को ही दिखे तो आप ऐसा कर पाएंगे। एक पोस्ट को छुपाने के लिए आपको पूरी प्रोफाइल को प्राइवेट नहीं करना पड़ेगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के हिसाब से फ्लिपसाइड यूजर्स को प्राइवेट पोस्ट के लिए एक अलग सी जगह बनाए रखने के लिए सशक्त बनाएगा, जिससे यूजर्स को ये कंट्रोल मिलेगा कि कौन से पोस्ट को कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता। बता दें इस फीचर पर कथित तौर पर अभी काम किया जा रहा है। कब लॉन्च होगा इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। बात कर लेते हैं पिक ऑफ द डे की। स्मार्टफोन हमारी लाइफ का बहुत जरूरी हिस्सा है। ज्यादातर काम आप इसी से करते हैं। कभी भी आपको एक दिन भी अगर स्मार्टफोन आपका ना मिले और डिस्चार्ज हो जाए या फिर आपके पास ना हो तो आपको अधूरा सा फील होता है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो अपने बजट के हिसाब से नया फोन खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी यूजर्स होते हैं जो पुराने फोन खरीदते हैं। आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाले हैं जो आपको पुराना फोन खरीदते वक्त भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले फोन की कंडीशन। पुराना स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो जाहिर पर पहला काम उसकी कंडीशन चेक करना होगा। जैसे फोन की डिस्प्ले सही से काम कर रही है या नहीं, डिस्प्ले कहीं से टूटी तो नहीं हुई है या इसमें कोई खराबी तो नहीं है। इसके अलावा बाहरी तौर पर तो फोन की देखभाल करने के बाद अब बारी है तकनीकी तौर पर, यानी फोन रिपेयर तो नहीं हुआ है या माइक, स्पीकर, डिस्प्ले, चार्जर और ईयरफोन प्लग से रिलेटेड कोई खराबी तो नहीं है। प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज के बारे में भी पूरी जानकारी ले लीजिए। इसके अलावा वारंटी और बिल लेना बिल्कुल मत भूलिए। पुराना फोन खरीद रहे हैं तो उसका असली बिल और वारंटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बेचने वाले से जरूर करिए। ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि फोन पर कोई वारंटी है भी या नहीं।
इसके अलावा भले ही पुराना फोन खरीदने से हमारे पैसे की बचत होती है, लेकिन कई बार इसमें नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो ऐसे में कभी भी ज्यादा पुराना फोन मत खरीदिए। कई लोग कई साल पुराना फोन खरीद लेते हैं और फिर उसे उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा रिफर्बिश्ड फोन खरीदना चाहते हैं तो आप OLX, फ्लिपकार्ट और क्रोमा जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपको कम कीमत और अच्छी कंडीशन वाले फोन मिल जाते हैं और कुछ तो वारंटी पर भी मिलते हैं। तो अगर आप भी कोई पुराना फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में टेक्नोलॉजी की और भी ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक।